हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है जहाज रोके यूएस पर भारत ने जांच बिठाई। भारत के आम रोकना यूएसए को पड़ा भारी। तो ये भाई क्या? साहब, ये बहुत ही बड़ा पंगा हो गया। भारत ने कुछ जहाज रोक दिए हैं यूएसए के, क्योंकि उन्होंने और अमेरिका के ऊपर जांच भी भारत ने बिठा दी है, क्योंकि उन्होंने भारत के मैंगो की कोई सप्लाई जो थी वो अमेरिका में रोकी थी। तो भारत ने जैसे को तैसा सीधी कार्रवाई कर दी है। अमेरिका के जहाज रोके या क्या नहीं नहीं, किया है? शायद अमेरिका के रोके हैं, कोई कार्रवाई की है, जांच बिठाई है भारत ने। पहले सारा वीडियो पहले देखें। जानेंगे तब पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के व्यापार में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कि अमेरिका भारत को और क्या हो अमेरिका गया के एकदम संबंधों यार? को और ज्यादा खराब कर रही है। इस बार अमेरिका ने फैसला लिया है भारत के आम मार्केट यानी कि मैंगो के बाजार पर हमला करने का, और इसका कारण है भारत से सबसे ज्यादा आम खरीदने वाले देशों में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 23% अकेले अमेरिका के मार्केट में जाता है, और अमेरिकी लोग भारतीय आम को काफी पसंद करते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने इसमें भी आनाकानी कर दी है। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से न सिर्फ जांच बिठाई गई है, बल्कि अमेरिका को जाने वाली शिपमेंट को अब भारत के द्वारा मिडिल ईस्ट देशों की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय आम जो कि अमेरिकी बाजार में जाया करते थे उसमें भारी गिरावट आने वाली है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है 2 दिन पहले से। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के द्वारा अमेरिका के अलग अलग शहरों जैसे लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा में भारत से भेजे गए 15 आमों की खेपों को अमेरिकी अधिकारियों ने रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आम खराब थे? क्या उनमें कीड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल वजह थी डॉक्यूमेंटेशन की गलती। ये आम मुंबई के पास नवी मुंबई में तय प्रक्रिया के मुताबिक इरेडिएशन यानी कि खास तरह के रेडिएशन प्रक्रिया से गुजरे थे। ये प्रक्रिया जरूरी होती है ताकि आमों में कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो और उनकी शेल्फ लाइफ यानी ताजगी बनी रहे। अब दिक्कत ये हुई कि अमेरिका के अधिकारियों को इस फार्म में कुछ गड़बड़ी दिखी। उन्हें लगा कि फार्म ठीक से जारी नहीं हुआ या प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने इन आमों की खेप को एंट्री देने से मना कर दिया, और एक्सपोर्टर्स को 2 ही रास्ते दिए गए, या तो इन आमों को अमेरिका में ही नष्ट कर दो या फिर वापस भारत भेजो। अब आप खुद सोचिए, आम तो फल है, जल्दी खराब हो जाते हैं, और इतनी दूर से उन्हें वापस लाने में लाखों का खर्च आता है। तो सब एक्सपोर्टर्स ने फैसला किया कि इन्हें वहीं अमेरिका में नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसे वापस लाने में एक तो आम वैसे ही खराब हो जाएंगे क्योंकि अमेरिका काफी दूर है, और दूसरा फालतू के पैसे भी लगेंगे। इससे करीब $5 लाख यानी लगभग 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि गलती उनकी नहीं थी। उन्होंने तो नवी मुंबई के सरकारी इरेडिएशन सेंटर से प्रक्रिया पूरी करवाई, फार्म भी वहीं से मिला, और बिना उस फार्म के तो मुंबई एयरपोर्ट से आम भेजे ही नहीं जा सकते। वहीं इस प्रक्रिया के तहत बाकी देश भी भारतीय शिपमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ही है जो कि इस समय फालतू के ड्रामे दिखा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया यूएसडीए यानी अमेरिका के ही अधिकारी की निगरानी में होता है। फिर गलती कैसे हुई? एक्सपोर्टर्स का कहना है कि गलती इरेडिएशन सेंटर में डॉक्यूमेंट तैयार करने वालों की हो सकती है, पर उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। जब इस मामले में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि ये मामला महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है, वहीं से सही जानकारी मिल सकती है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा आम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी हम सबसे ज्यादा आम वहीं भेजते हैं, और अगर इस तरह के मामले बढ़ते हैं तो इससे हमारा एक्सपोर्ट खराब हो सकता है। साथ ही किसानों और व्यापारियों को बड़ा झटका लग सकता है। सवाल उठता है कि भारत इसके खिलाफ क्या कर रहा है। तो आपको बता दें कि भारत ने इसके खिलाफ जांच बैठा दी है, और साफ कहा है कि जो भी दोषी पाया जाता है उसको हर्जाना देना पड़ेगा, और अगर इस पूरे मामले में अमेरिकी अधिकारी या फिर अमेरिका की गलती पाई जाती है तो इस शिपमेंट का सारा खर्चा अमेरिका को उठाना पड़ेगा, और भारत सभी पैसे अमेरिका से वसूल करेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने इसके खिलाफ जांच बैठा दी है। दूसरी तरफ अमेरिका को जाने वाले कई शिपमेंट को फिलहाल भारत के द्वारा रोक दिया गया है, जिससे आगे अमेरिका इस तरह के कोई बहाना बनाकर भारतीय सामान को खराब ना बता दे।
वहीं अब इन सामानों को मिडिल ईस्ट के देश खासतौर पर यूएई को भेजा जा रहा है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका में भारत के आम ना जाएं तो भारत को काफी नुकसान होगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी काफी मार्केट है और भारत अमेरिका के अलावा अन्य देशों को भी आम आसानी से भेज सकता है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा आम निर्यातक देश है। साल 2023-24 में भारत ने कुल 32,104 मैट्रिक टन ताजे आम दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे। इससे भारत को कुल $60.14 मिलियन की कमाई हुई, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। भारत इस समय 48 देशों को आम एक्सपोर्ट करता है। इनमें सबसे बड़ा बाजार यूएई का है, जहां कुल एक्सपोर्ट का 31% जाता है। इसके बाद अमेरिका आता है, जो भारत से 23% आम खरीदता है। भारत के कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा आम पैदा करते हैं, अगर इस पर नजर डालें तो सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। यहाँ से 6.07 मिलियन मैट्रिक टन यानी कुल उत्पादन का 27% आम आता है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जहां से 4.98 मिलियन मैट्रिक टन यानी 22% आम का उत्पादन होता है। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक और गुजरात भी आम उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत के आम एक्सपोर्ट में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। साल 2020-21 में भारत ने $36.22 मिलियन के आम एक्सपोर्ट किए थे। वहीं 2023-24 में ये बढ़कर $60.14 मिलियन तक पहुंच गए, यानी 66% की ग्रोथ। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका को भेजे जाने वाले आमों के एक्सपोर्ट वैल्यू में भी 130% की बढ़ोतरी हुई। 2022-23 में ये था $4.36 मिलियन और 2023-24 में बढ़कर $10.01 मिलियन हो गया था। वहीं भारत अब सिर्फ पारंपरिक बाजारों तक ही सीमित नहीं है। अब भारत ने अपने आम को नए बाजारों जैसे ईरान, चेक रिपब्लिक, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका तक भी पहुंचा दिया है। इसके साथ ही हर मैट्रिक टन आम पर मिलने वाला औसत पैसा भी बढ़ गया है। 2019-20 में जहां 1 मैट्रिक टन आम का दाम $1130 मिलता था, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर $1846 हो गया, यानी 63% की सीधी बढ़त। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है भाई, यार मुझे अमेरिका की समझ नहीं आ रही है, अचानक से भारत क्या से हुआ? पता नहीं क्यों पंगे ले रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन भारत वो नहीं है कि दब जाए। अमेरिका कुछ भी करता रहे, भारत वही ठीक है जी गुरु, जो मर्जी आप करो। भारत का वो वाला सीन नहीं है। ये और देशों का होगा कि अमेरिका की हर बात सुनेंगे, भारत कभी भी नहीं सुनता। और भारत ने सीधी जांच बिठा दी है। और अगर इसमें अमेरिका का गलती हुई और वही उसी की गलती होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वही हमेशा से काम वही होता है। तो भाई अमेरिका से $5 लाख यार नहीं भाई, उन्होंने बोला है कि भाई जो ये सारी चेकिंग करता है वो भी अमेरिकन है। तो उनसे कैसे फिर ये वही ना, गलती हो जिसने सकती भी है? गलती की $5 लाख कर जाना और जाना देगा, सीधी चाहे वो इंडिया अमेरिका में बैठे हों या हाँ। चाहे वो अमेरिका में बैठे सही हों, बात। उनसे वसूल करेगा। वो भी अमेरिकन जो जांच पड़ताल करते हैं उन्हीं से। ये भाई ये सीधी मतलब बात है इंडिया भारत ने, का। और मुझे अमेरिका की समझ नहीं आ रही इन दिनों वो कर क्या रहा है। जंग के बाद कुछ ज्यादा ही अजीब सा हो गया यार चेंज लेकिन हो ठीक जाता है, चेंज हो जाएगा। अमेरिका ये अमेरिका भारत है। ठंडा कर देगा, भारत के बगैर वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। चाइना को काउंटर करना तो जाहिर बात है। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।